So the question we have is, in a circular table cover of radius 32 centimeter, designed formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area ऑफ द रीजन। तो यहाँ पर हमें इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है कि इस रीजन का एरिया क्या होगा। फ़िलहाल हमें यहाँ पर गिवन क्या है, हमें कुछ चीज़ें गिवन है। लाइक हमें ये गिवन है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC आपको दिख रहा होगा। और साथ ही साथ ये गिवन है कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस है यहाँ पर 32 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक हम कुछ इस टाइप से लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई हमारी सेकंड लाइन और ये हो जाएगी हमारी थर्ड, और इन तीनों लाइंस को हम कर देंगे ज्वाइन कुछ इस तरह से। इस पॉइंट को लिख लेंगे O। अब अगर इस क्वेश्चन को सिंपली देखें तो यहाँ पर हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के एक तरह से 3 बाइसेक्टर्स फॉर्म करे। लाइक दिस विल बी द बाइसेक्टर AD इस टाइप से। लाइक हम यहाँ ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये ट्राइंगल है, इसमें ये पूरा एक बाइसेक्टर है। तो ये वाला एंगल होगा यहाँ पर 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी होगा 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आपके पास यहाँ पर अब 60 डिग्री। नेक्स्ट, अब हम ये वाले एंगल्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इससे? क्योंकि हम यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया निकालने वाले हैं। और ट्राइंगल का एरिया कब निकलेगा? जब हमें ट्राइंगल की साइड्स पता हो। फ़िलहाल हमें इस ट्राइंगल की साइड्स नहीं पता। लाइक हमें नहीं पता कि इस ट्राइंगल की साइड्स कितनी हैं, बस हमें यहाँ पर एंगल्स पता है और रेडियस पता है। और अगर आप इस ट्राइंगल में देखें तो साइड्स तो कहीं भी यूज़ नहीं हो रही। तो स्टार्ट करते हैं इसे सिंपली। यहाँ पर एक ये ट्राइंगल था ABC और एक और हमारा ट्राइंगल यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है इसी के अंदर। दैट इज़ लाइक दिस। इसे हम साइड में शिफ्ट करके बनाएंगे कुछ इस तरह से, और इसे थोड़ा स्केल अप कर देते हैं, कुछ बड़ा कर देते हैं इसे। तो ये एक और हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है OBC। और हमने देखा कि अगर यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर फॉर्म होगा तो ये एंगल भी 30 डिग्रीज़ में डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। और अगर आप OB और OC को देखें, दोनों रेडियस हैं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो OB आपको दिख रहा है ये आगे जाके एक तरह से बाइसेक्टर है इस ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे 30 डिग्री। नेक्स्ट हमने ये D पॉइंट पर इस टाइप से ड्रॉ करा हुआ था, ये हमारी लाइन है। लाइक इसे रेड कलर से कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसे शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर। ये हमारा वही लाइन है, हमने थोड़ी सी छोटी कर दी। तो ये हमारा पॉइंट था D। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये वाला एंगल तो ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट, अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि OB के अकॉर्डिंग यहाँ पर BC क्या होगा। अब BC अगर देखें, लाइक लिख लेते हैं इसे, BC अगर हम देखें तो वो इक्वल होगा BD प्लस DC के। और BD और DC दोनों आपस में इक्वल हैं। BD और DC इक्वल है क्योंकि ये जो OD वाली लाइन है बाइसेक्टर वाली लाइन थी। तो हम कह सकते हैं BC जो होगा वो इक्वल होगा 2BD के। ओके, अब अगर हम BD कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम BC भी कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो सिंपली BD से स्टार्ट करते हैं कि BD क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखें तो फ़िलहाल आपको ये वाली साइड तो पता ही है। लाइक ये वाली तो आपको पता है साइड कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस जो है वो 32 सेंटीमीटर है। तो ये वाली साइड हो जाएगी 32 सेंटीमीटर, यानी कि OB रेडियस भी है, तो OB हो जाएगा यहाँ से 32 सेंटीमीटर। सो 30 डिग्री के ये तो है हाइपोटेन्यूस और BD है एडजेसेंट साइड।
सो कॉस 30 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसलिए, और कॉस 30 हमारा इक्वल होता है यहाँ पर एडजेसेंट साइड दैट इज़ बी डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज़ ओ बी। कॉस 30 की वैल्यू होती है यहाँ पर √3/2, तो √3/2 इक्वल आ जाएगा बी डी दैट इज़ 32, बी डी नहीं, बी डी की वैल्यू हमें नहीं पता, दैट इज़ बी डी हम सिंपल लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ओ बी दैट इज़ 32। तो बी डी की वैल्यू अब आ जाएगी, बी डी होगा यहाँ से 32 और 2 यहाँ पर कट हो जाएगा, तो ये आएगा 16, दैट इज़ बी डी आ जाएगा यहाँ से 16√3 सेंटीमीटर। तो बी डी आ गया 16√3 सेंटीमीटर। तो बी सी भी कैलकुलेट हो जाएगा, बी सी आ जाएगा यहाँ से 2 बी डी के इक्वल होता है, तो बी सी आ जाएगा हमारा यहाँ से 32√3 सेंटीमीटर। यानी कि इस ट्राइंगल का जो बेस है बी सी वो हमारा आ चुका है 32√3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इस ट्राइंगल में हमें यहाँ पर ये बेस पता चल चुका है। फिलहाल अब अगर हम इस ट्राइंगल पर आ जाएं, इस वाले ट्राइंगल पर, तो ये वाला एंगल तो 60 डिग्री है, ओके, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और ये वाली साइड हमें पता है कि 16√3, आपने देखा अभी बी डी जो है 16√3 है। वैसे आपको रेडियस भी पता है, तो उसका यूज़ करके, ये रेडियस नहीं है, उसका यूज़ करके, रेडियस का यूज़ करके आपने ये कैलकुलेट करा बी डी, और अब बी डी का यूज़ करके हम ए डी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है tan 60 डिग्री जो होगा वो इक्वल होगा यहाँ पर इस ट्राइंगल में, वो इक्वल होगा ऑपोजिट साइड, 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड है ए डी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड वो है बी डी, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल आ जाएगा यहाँ पर इक्वल ए डी जो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय बी डी यहाँ पर है आपके पास 16√3। तो ए डी यहाँ से आपका कैलकुलेट होके आएगा 16√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 जो कि हो जाएगा डायरेक्टली 48 सेंटीमीटर। सो ए डी आपका यहाँ से आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, एंड बी सी आपका आ चुका है 32√3 सेंटीमीटर। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं आपकी आ चुकी हैं। अब इसका यूज़ करके आप ट्राइंगल का एरिया यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पर ट्राइंगल गिवन है उसका एरिया यहाँ पर क्या होगा। अब अगर देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो वैसे आप बी सी का यूज़ करके भी कैलकुलेट कर सकते थे सिंपली, लेकिन हम इसे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हम हाफ बेस इंटू हाइट का यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब ये पूरा वाला होगा दैट इज़ ए बी सी जो होगा एरिया वो इक्वल होगा हाफ बेस यहाँ पर बी सी है, बी सी आपका है 32√3 मल्टीप्लाइड बाय हाइट दैट इज़ 48। हमने थोड़े से यहाँ पर कैलकुलेशन एक्स्ट्रा कर लिया, वैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से हो जाता है ये। नेक्स्ट यहाँ पर कट हो जाएगा ये 48 2 से, तो ऊपर आ जाएगा 24, तो एरिया हमारे पास आ जाएगा अब 32√3 मल्टीप्लाइड बाय 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा सर्कल का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, और सर्कल का एरिया तो बहुत इजीली आप बता देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होगा वो इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वल आएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस हमें यहाँ पर गिवन है 32 दैट इज़ 32 मल्टीप्लाइड बाय 32, और शेडेड रीजन जो होगा उसका एरिया होगा यानी कि डिज़ाइन जहाँ है, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन होगा, क्योंकि हमें डिज़ाइन का एरिया निकालना है, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है वो है पाई
32 मल्टीप्लाइड बाय 32 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है वो है 32 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय 24। ये मल्टीप्लाइड ही होता है एक्चुअली में √3 इस टाइप से जब भी लिखते हैं। तो अब हम कुछ चीज़ें कॉमन लेने जा रहे हैं यहाँ पर, लाइक हम 32 कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा 32 पाई माइनस 24√3। और इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ी सी एक सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। लाइक पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 32 की मल्टीप्लिकेशन जब हम 3.14 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100.48 माइनस इसके बाद 24 की मल्टीप्लिकेशन जब हम √3 में करेंगे वो होती है 1.72, तो 1.7 ही मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा 40.8 और बाहर मल्टीप्लिकेशन है 32, तो 32 मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर एक तरह से 100.48 माइनस 40.8 जो कि आएगा 59.68। और 59.68 की मल्टीप्लिकेशन अब हम 32 में कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ 1909.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका वो जो डिज़ाइन है उसका एरिया यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, और फिर अपना एरिया भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका भी यही एरिया आ रहा है या नहीं आ रहा।